एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यू ईशान बिरयानी हाउस KMR होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर्स मुनीर मोबाइल आदाब। आप देख रहे हैं A1 टीवी। A1 टीवी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, आज़ाद अराकीन बल्दिया अगर कांग्रेस में शामिल ना होते तो आज बल्दिया का नक्शा अलग हो सकता था। MIM सिटी सदर शाहीन रजा ने कहा कि बल्दिया में जीत हासिल करने वाले 3 मुस्लिम आज़ाद अराकीन अगर कांग्रेस में शामिल ना होकर आपस में इत्तेहाद कायम कर लेते तो आज बल्दिया में मुस्लिम रुकने बल्दिया सदर हो सकता था। कांग्रेस को आज़ाद उम्मीदवारों की जरूरत थी, वो किसी भी सूरत इनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश में रहती। हो सकता है जिस तरह रियासत में कुमारस्वामी को इन्होंने वजीर आला बनने का ऑफर दिया था, इसी तरह हो सकता है रायचूर में सदर बनने का ऑफर दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बल्दिया का चेयरमैन चुनने का जो था दिन, 3 पैनलिस्ट हमारे काउंसलर जीते थे इंडिपेंडेंट, वो जाके सीधा कांग्रेस को सरेंडर हो गए, जिसका फायदा कांग्रेस उठाई और आज धोखा दी। तो अब आगे जो भी बल्दिया के इलेक्शन है उसके अंदर अपनी ताकत खुद बनाओ और खुद अपनी इख्तिदार संभालो। या वो बड़े बड़े जितने भी सियासतदान थे स्टेट लेवल के भी, कम मेजॉरिटी रही तो भी उनको CM बनाना पड़ा था कांग्रेस को मजबूर होके। तो वैसा माहौल रायचूर में भी बन सकता था अगर ये 3 कारपोरेटर अपनी जगह थमे रहते, तो थोड़े दिन और थमे रहते तो कांग्रेस झुक कर आके 3 में से एक को चेयरमैन बना सकती थी। जो कांग्रेस अपना इनोजा को पहले सरेंडर होने की वजह से कांग्रेस अपना रवैया दिखाई, जो धोखा दी। आज जो आवाम बोल रही है धोखा दी कांग्रेस, वो नौबत नहीं आती थी। इसीलिए मेरी अपील है, अदबन अपील है कि अपनी क़यादत खुद संभालो, अपनी ताकत खुद पहचानो, किसी पार्टी के पीछे मत रहो, अपनी एक जमात बनाओ, अपनी ताकत खुद बटोरो, अपने आप को एक क़यादत बना के रायचूर की आवाम को पेश करो। आज रायचूर शहर में बल्दिया के इलेक्शन में जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो आज हर एक आदमी, हर एक सियासतदान, हर एक समाजी कारकुन अपने अपने अंदाज में एक इंटरव्यू दिए हैं हमारे चैनल में। और आज हमारे सामने MIM के फरहान अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि बल्दिया की सदर में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई, और इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। फरहान साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम जो जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर अपनी जीत हासिल कर रहे हैं रायचूर में। कैंडिडेट जो चेयरमैन के दावेदार बताए गए थे कांग्रेस की तरफ से, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर अपने आप को तीन कैंडिडेट्स अपने आप को कहीं और महफूज रखते हैं, क्या कांग्रेस में शमूलियत होने से पहले होना नहीं चाहिए था उनको। अगर अपने आप को महफूज रखकर अगर वक्त के तकाजे को समझकर दूरंदेशी का थोड़ा ख्याल, दूरंदेशी से अगर काम लेते तो इंशाअल्लाह, जैसे कि हम देखे पिछले बार कि कांग्रेस इतनी बड़ी जमात और दूसरी बीजेपी की B टीम C टीम कर इल्ज़ाम लगाया गया था वो जमात के ऊपर। वो जमात जैसे ही अपनी मेजॉरिटी को कम आई, जब CM नहीं बना सकते थे, उस जमात के आगे कांग्रेस अपने आप को बड़ी जमात कहने वाली, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी और पुरानी पार्टी कहने वाली पार्टी में जाकर उनके दर पर झुकना पड़ा था। और उस CM को इख्तिदार पर बिठाकर 5 साल का हुकूमत का वादा भी करना पड़ा था। शायद यही कॉन्सेप्ट अगर रायचूर में भी अगर हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस्तेमाल करते तो शायद कांग्रेस को भी आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में से ही एक को चुनकर रायचूर का बल्दिया का सदर बनाया जाता था। ये यहाँ पर हमारी कमी रही। तो हमारे आवाम से, वोटर्स से और यहाँ के लीडर्स जो भी हैं, उनसे एक ही गुजारिश है कि कांग्रेस हमारे वोट को इस्तेमाल करती है शक्ल दूसरी रखकर, इंडिपेंडेंट या कुछ भी रखकर। वक्त से पहले हम कांग्रेस में जो गए हैं उसका इस्तेमाल कर हमारे चेयरमैनशिप की दावेदारी को ख़त्म कर दिया गया। एक माइनॉरिटी की पोस्ट देकर जो कैंडिडेट थे चेयरमैन के दावेदार, उनको ठंडा कर दिया गया। ऐसा इस्तेमाल कर हमारे को मुसलमानों के साथ सिर्फ ठगा गया है कांग्रेस की तरफ से। आज तक कुछ भी नहीं मिला हमारे को, इख्तिदार की कोई भी पोस्ट हमारे को रायचूर में ऐसी बड़ी बल्दिया की और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली इलेक्टेड बॉडी की तरफ से। शुक्रिया फरहान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे आमिर जो
कैमरामैन हैं, और साथ ही साथ मैं ज़हीरुद्दीन A1 टीवी से, और साथ ही साथ हमारे MIM के नसीर साहब और अदनान कुरैशी साहब, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग A1 टीवी में आए और अपने ख्यालात का इज़हार करिए।